ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 17। कथम विद्यहं योगिनाम् विद्या अहम निचुना सदा परिचिन्तयन् सदा परिचिन्त्याम् येषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो आसि भगवन् मया। भगवन्मया। कथं विद्यहं योगिनाम् विद्याहं योगिनाम् सदा परिचिन्तयन् सदा परिचिन्त्याम् येषु केषु च भावेषु केषु केषु च मया। चिन्तासि भगवन्मया। कथं विद्यहं योगिनाम् कथं विद्याहं योगिनाम् सदा परिचिन्तयन् सदा परिचिन्त्याम् येषु केषु च भावेषु केषु केषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। असि भगवन्मया। शब्दार्थ कथम कथम तरह किसी तरह कैसे विद्याहम विद्याहम मैं जान सकूं मैं जान सकूं योगिन योगिन हे परम योगी परम योगी त्वाम त्वाम आपको आपको सदा सदा सदैव सदैव परिचिंतन परिचिंतन चिंतन करता हुआ चिंतन करता हुआ केशु केशु इस इस केशु केशु इस इस च भी भावेषु भावेषु रूपों में चिंत्योऽसि चिंत्योऽसि आपका स्मरण किया जाता है भगवान। हे भगवान मया मेरे द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण परम योगी मैं किस तरह आपका किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाता है। किन रूपों में किया जाता है। तात्पर्य जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं और अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी
उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए ही रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु चा भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा ये देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुणं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पुण्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निधि नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाश्य वितर्यच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद आप सभी को। तब सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की क्लास। तो श्लोक संख्या 17 पर आज हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो जैसे कि हमने कल पिछले श्लोक में पढ़ा था, जहां पर भगवान कृष्ण ने कल 16 नंबर श्लोक में चर्चा करी थी, जिसमें अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि आप अपनी विभूतियां का वर्णन जो है संपूर्णता से क्या कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। और हमने फिर ये भी चर्चा करी थी पिछले कल श्लोक में कि अर्जुन ने
शिष्टाचारवश कृष्ण को आदेश नहीं दिया, है ना, कि आप अपनी विभूतियों का वर्णन करें। उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने बड़ी भद्रता के साथ, है ना, शिष्टाचार के साथ भगवान से प्रार्थना करी थी। और साथ ही साथ उन्होंने इच्छा भी अपनी व्यक्त करी कि जब सुनने की इच्छा होगी तभी तो आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे। तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी भगवान से। अब इस श्लोक में हम देखते हैं, जो आज का श्लोक है, इस श्लोक में अर्जुन ने विचार किया कि उन्हें कम से कम ये प्रश्न तो अवश्य ही करना चाहिए। क्या प्रश्न है? कि अर्जुन की क्षमता के अनुसार कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से भाव हैं जिनके द्वारा वो कृष्ण का हमेशा या हर पल चिंतन कर सके। तो इस श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से यही प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? कि कम से कम ये तो अवश्य बताएं, क्या कि मेरी योग्यता, ये अर्जुन कह रहा है कि मेरी योग्यता के अनुसार वो कौन कौन से भाव है जिनमें वो हमेशा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं या करें। तो इस श्लोक में अर्जुन के मन के भाव हैं, जो आज का श्लोक है ना, बहुत सुंदर भाव है अर्जुन के मन के। इसमें दो हैं और हम कोशिश करेंगे इन दो के दो भाव है अर्जुन के, या अर्जुन के जो उद्गार है हृदय के, उन पर चर्चा करने की। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है आज के श्लोक की, है ना, जो आज के पहले श्लोक की पंक्ति, कृष्ण अर्जुन कहता है यहाँ पर इस श्लोक में कि कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन्। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन्। कि अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर, हे योगी, यहाँ पे योगी शब्द किया है ना, कथम विद्याम अहम योगिन, है ना, हे परम योगी। तो अर्जुन कहते हैं अर्जुन से, कृष्ण से, हे परम योगी, मैं सदा चिंतन करते हुए आपको कैसे जानूं। ये अर्जुन के मन के भाव। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए योगी शब्द इस्तेमाल करते हैं, योगी शब्द इस्तेमाल करते हैं। और योगी शब्द इस्तेमाल करते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कि कृष्ण, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुषोत्तम होते हुए भी अपने को सामान्य मनुष्य की तरह दिखाते हैं, है ना। जब भी आते हैं तो एक साधारण व्यक्ति की तरह भगवान लीलाएं करते हैं, एक नॉर्मल इंसान उस तरह भगवान लीला करते हैं। और योगी शब्द के कई अर्थ हैं, वैसे देखा जाए कई अर्थ निकलती है योगी शब्द के। तो उनमें से एक अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को गुप्त रखे, जो अपने आप को गुप्त रखे, उसे भी योगी कहते हैं। या जो अपने ऐसे कह सकते हैं रहस्य को प्रकट न करे, अपने को प्रकट न करे, ऐसा व्यक्ति भी योगी होता है। यहाँ पर एक बात समझने की है, वो क्या है कि अर्जुन से अपने विषय में जो रहस्य की बातें भगवान बता रहे हैं, वो बातें बड़े बड़े देवताओं को भी पता नहीं, बड़े बड़े देवता भी उन बातों के बारे में भी जानते, जो भगवान इस टाइम अर्जुन के समक्ष या अर्जुन के सामने जो है प्रकट करते हैं। यहाँ तक देखते हैं हम लोग कि कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हुए इतने की बार जब ब्रह्म विमोह लीला हुई थी, ब्रह्मा जी भगवान की कृष्ण की परीक्षा लेने गए थे, और परीक्षा के चलते उन्होंने किया, बछड़ों को हर लिया, बच्चों को भी हर लिया। तो कृष्ण के बारे में इंद्र भी कई बार भ्रमित हुए हैं, इंद्र भी भ्रमित हुए थे। उन्होंने कृष्ण के साथ जो रहने वाले ब्रजवासी हैं उनको भी परेशान किया, इसके चलते उनको कष्ट दिया उन्होंने। इवन यहाँ तक कि
बारिश तक करी, ब्रज को मिटाने तक की प्रयास करा कि मैं ब्रज का भारत के इस दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। इतनी भयंकर बारिश करी, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। यहाँ तक कि कृष्ण के बारे में शिवजी भी भ्रमित हो गए, शिवजी भ्रमित हो गए। इसीलिए तो उन्होंने क्या किया, बाणासुर का पक्ष लिया, और बाणासुर का पक्ष लिया और भगवान कृष्ण से युद्ध भी किया था शिवजी ने। बाणासुर शिवजी का भक्त है, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए शिवजी आगे थे बाणासुर के साथ में कृष्ण से युद्ध करने के लिए। उन्होंने युद्ध किया भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से कृष्ण अपना जो रहस्य है केवल यहाँ पर अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। अर्जुन को ही भगवान अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है, यहाँ पे ये अर्जुन का कहना है यहाँ पर कि क्या है, हे कृष्ण आप इतने महान योगी हैं, या फिर ऐसे कहें कि आप छिपे हुए व्यक्ति हैं, आप है ना, कोई भी आपको नहीं पहचानता, पर मैं सदा आपका चिंतन करना चाहता हूँ, हमेशा आपका चिंतन करना चाहता हूँ, आपका ध्यान करना चाहता हूँ। क्या आप अपने, या ऐसे कहें कि आप जो है अनंत ब्रह्मांडों, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी है, किस प्रकार आप अपने को छिपा लेते हैं। तो बड़ी सुंदर अर्जुन की मन के भाव है यहाँ पर ना। तो हम देखते हैं भागवत में कृष्ण को गूढ़ कपट मनुष्य कहा गया है, गूढ़ कपट भी कहा गया भगवान को, मतलब कि जैसे हमने चर्चा करी योगी के बारे में, ऐसा व्यक्ति जो अपने असली कार्य को या अपने असली मन के भाव को सामान्य व्यक्तियों के सामने छुपा लेता है, और छिपा कर क्या करता है, एक मनुष्य की तरह रहता है, कार्य करता है। तभी तो भगवान कृष्ण को हर कोई नहीं जान पाता। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता, मेरे जन्म कर्म दिव्य है। तो हर कोई भगवान के इन जन्म कर्म के लीलाओं को नहीं जान सकता, भगवान के रहस्यों को नहीं जान सकता। भगवान इतने गूढ़ है, इसलिए उनको कपट भी कहा गया, गूढ़ कपट भी कहा गया भगवान की भागवत में, कि अपने हृदय के उद्गार, अपने हृदय की जो बातें मन हर किसी के सामने शेयर नहीं करते। भागवत में कहा गया है, पहले स्कंद में वर्णन आता है, भागवत में पहले स्कंद के पहले अध्याय में वर्णन आता है, और कहा गया है कि कृष्ण ने अपनी सर्वश्रेष्ठ महिमा को छिपाते हुए और ऊपर से अपने मन को मनुष्य की तरह दिखाते हुए क्या किया, ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो मनुष्य को करने के लिए असंभव है। रहे मनुष्य की तरह ही, दिखने में, सुनने में, बोलने में, उनके बीच में रहने में, हर एक कार्यकलाप भगवान का क्या था, एक मनुष्य की तरह था। और मनुष्य की तरह रहते हुए भी उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो एक आम इंसान, एक मनुष्य के लिए करना असंभव है, इंसान सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है। यह है भगवान। भगवान की लीलाएं बड़ी अचिंत्य होती है। कोई अपने बल पर या अपनी शक्ति पे, अपनी यौगिक शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, है ना, अपनी सिद्धियों से कोई सोचे कि मैं भगवान को जान लूं, असंभव है। भगवान को जानना बड़ा मुश्किल। ये तो भगवान कृपा करें, जिस तरह अर्जुन से करी भगवान ने कृपा, अर्जुन को ही बता रहे हैं, पहले किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, भगवान छुपा के रखा अपने बारे में सबको। इसलिए कहा जन्म कर्म जय विदितम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वं देहं पुनर्जन्म न एति मामेति स्वार्जुन। अर्जुन मेरा जन्म कर्म दिव्य है, हर कोई नहीं जान पाता, पर कोई जान ले, तत्वतः शब्द यूज किया, तत्व से जान ले, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, जैसे ही इस देह को त्याग करेगा इंसान, तो इस देह को त्याग करने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस
भौतिक संसार के बंधनों से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में जान लेने मात्र से। यह भगवान के जानने, भगवान के विषय में सुनने की महिमा सिर्फ। तो श्रवण बहुत जरूरी है, वो भगवत धाम जा सकता है। भगवान के जन्म कर्म ही प्राप्त हैं, जन्म कर्म के बारे में सुनना ही काफी है। हम सिर्फ सुन ले इतना सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनने का। भागवत में देखते हैं भगवान कृष्ण की जो दिव्य प्रकृति है उसका वर्णन 9 स्कंधों में हुआ है, 9 स्कंधों में हुआ है। वो 10वें स्कंध में तब जाकर भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन, तब जाके 10वें स्कंध में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन हुआ है। 9 स्कंधों में तो उनकी प्रकृति का वर्णन है भगवान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे आते हैं तो ऐसी ऐसी लीला करते हैं, है ना। इवन जब भगवान कृष्ण को उनकी माँ यशोदा गोदी में लेती, तब भी उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यकलाप किए, माँ को अपने मुख में ही ब्रह्मांड दिखा दिए, पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। ब्रह्मांड के अंदर भारत को दिखा दिया, भारत के अंदर यूपी को दिखा दिया, यूपी के अंदर गोकुल को भी दिखा दिया, और यहाँ तक दिखा दिया कि अपने आप को भी देखा माता यशोदा ने। तो क्या ये लीलाएं कोई मामूली इंसान कर सकता है? 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा देना एक आसान बात है। तो ये जो कार्य हैं ये सिद्ध करते हैं भगवान के कि वो भगवान है। पर ये भगवान क्या करते हैं, अपनी मायावश, अपनी योग माया, माया नहीं योग माया, है ना। भक्तों के ऊपर माया काम नहीं करती, योग माया काम करती है। माया काम करती है जो भक्त नहीं है, माया उनको नचाती है। पर योग माया भक्तों के ऊपर आवरण करती है। जब भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया के ऊपर माया का प्रभाव दिखाया तो माँ भूल गई कि ये भगवान है, और फिर वही जैसे पहले लीलाएं होती थी, है ना, पुत्र और माँ की, वैसे लीलाएं करने लगी। और माँ के अंदर ये भाव आ जाए कि कृष्ण भगवान है, क्या वो सेवा कर पाएंगी, क्या दूध पिला पाएंगी? जैसे वो पुत्रवत उनसे व्यवहार करती थी, क्या वो कर पाएंगी? नहीं कर सकते। तो भगवान भी आदान प्रदान करना चाहते हैं भक्तों के साथ में, प्रेम का इसलिए करते हैं, माया के प्रभाव से उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपकी तरह छोटा सा बालक हूँ और आपकी तरह एक सामान्य जीव हूँ। तो ये सारे कार्य उनके सिद्ध करते हैं ना कि वो भगवान है। भगवान होते हुए उनके माता पिता उनको शिशु समझते हैं, अपना पुत्र समझते हैं। भक्तों की आनंद प्रदान करते हैं, खुद भी आनंद प्रदान करते हैं भगवान ऐसी लीलाओं के माध्यम से। इसलिए जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण को कपटी कहते हैं। कपटी शब्द इस्तेमाल किया, क्यों? छुपा रहे हैं अपने आप को। है भगवान फिर भी कहते हैं छुपा लेते हैं अपने आप को। तो कपट में भी भगवान से बड़ा कपटी कोई नहीं, है ना। ये भी कपट है ना, छुपा लेना। पर ये दिव्य कपट है, भौतिक कपट नहीं है। मैंने कोई सोचा कि ये फिर कपटी शब्द इस्तेमाल किया, तो कपट की भावना है दूसरी, हमारे जैसा कपट नहीं है भगवान के अंदर। ये दिव्य आनंद प्रदान, किसी को आनंद देने के लिए अपने आप को छुपाना, ये तो आध्यात्मिक हुआ ना। इससे भक्त भी आनंद ले रहे हैं, भगवान भी आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कपटी मनुष्य हैं, पर हम ये भी देख सकते हैं इस समय और भी बहुत सारे कपटी भगवान हैं, बहुत से हैं दुनिया में जो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो कई मनुष्य ऐसे हैं जो कि कहते हैं मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, और अपने आप को भगवान सिद्ध करके लोगों से अपनी पूजा करता है। तो ऐसे लोग हैं। तो अगर हम ऐसे कपटी मनुष्यों से कहें जो कहते हैं भगवान है, एक्चुअली बात ये भी यहाँ पे समझने की है, भगवान ऐसी अमानुष लीलाएं करते क्यों, जो मानुष नहीं कर सकता, जो मनुष्य नहीं कर सकता, है ना। तो ये अमानुष लीलाएं जो हैं, यानी जो ऐसी लीलाएं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, ऐसी क्यों लीलाएं करके जाते हैं भगवान? वो इसीलिए भी करके जाते हैं
वो जानते हैं कि कालांतर में समय आने पर कुछ ऐसे दुष्ट भी आएंगे, कपटी भी आएंगे, जो अपने आप को भगवान सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, भगवान कहने का प्रयास करेंगे। तो उनके सामने फिर एक चैलेंज होगा। चैलेंज क्या होगा? आप अपने आप कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो उन्होंने गोवर्धन उठाया, आप भी गोवर्धन उठा के दिखाइए। कालिया नाक के फन पे नाची, आप भी नाच के दिखाइए। नाचना छोड़ गले में डाल लीजिए। तो ये लीलाएं भगवान किस लिए हैं? ताकि उनको चैलेंज किया जा सके। और साथ में भक्तों को आकृष्ट भी करती हैं। भक्त बड़ा आनंद लेते हैं ऐसी लीलाओं का, ना कितनी दिव्य लीला है ना, तो भक्त भी आनंद लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अर्जुन देखता है, भले ही भगवान कपट कर रहे हैं, है ना, उन लोगों के साथ ना, तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण, मैं सदा आपका इस प्रकार चिंतन करना चाहता हूँ कि आपकी कितनी भी बड़ी ये कहते ये आपकी बहुत बड़ी महानता है कि आप जो है पुरुषोत्तम होते हुए भी मनुष्य की तरह कपट करते हैं, है ना। तभी मैं आपका जो है यहाँ पे चिंतन करना चाहता हूँ, इस लीलाओं का चिंतन करना चाहता हूँ, ऐसे भावों का चिंतन करना चाहता हूँ। तो अर्जुन के मन के भाव हैं, जैसे देखते हैं भागवत में, भागवत में कुंती महारानी का वर्णन आता है। कुंती महारानी प्रेरित आती है पहले स्कंद में। तो पहले स्कंद में जब महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हैं, तो कुंती महारानी भी भगवान के किस रूप का चिंतन करती है? बाल रूप का। अरे इतनी लीलाएं भगवान की, है? कोई माखन चोरी लीला भी है ना, और फिर साथ में असुरों के वध की लीला भी है, गोवर्धन उठाने की लीलाएं भी है ना, ब्रह्म मोहन लीलाएं भी हैं, कितनी लीलाएं हैं। पर कुंती महारानी को कौन सी लीला पसंद आ रही है? माखन चोरी की लीला, ओखन बंधन की लीला, उस रूप को बार बार याद करती है। तो कोई भक्त किसी स्पेशल कोई लीला के ऊपर बहुत आकृष्ट होते हैं, तो उनको उसमें आनंद आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी लाइन में कृष्ण कहते हैं, केशु केशु च भावेशु चिंतन चिंत्यसी भगवन्मया। केशु केशु च भावेशु चिंत्यसी भगवन्मया। कहते हैं यहाँ पर आगे कि कहते हैं, हे भगवान, अर्जुन कहता है, हे भगवान, मेरे लिए किन किन भाव, लिखा ना केशु केशु शब्द इस्तेमाल किया है ना, केशु केशु च भावेशु, कह रहा है कि मेरे लिए किन किन भावों में क्या करना चाहिए? चिंत्यसी भगवन्मया, है ना, कि अर्जुन कह रहा है मेरे लिए किन किन भावों में आपका चिंतन करना उचित है। कृष्ण से खुद कह रहा है कि बताइए आप कि उचित कौन सा है। तो हम देखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं। तो अर्जुन को विश्वास होता है कि अर्जुन का जो मित्र है कृष्ण है, वो कोई मामूली जीव नहीं है। क्या है? वो भगवान है। किंतु वे उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके या सर्वव्यापी रूप से समझ सके। तो ये अर्जुन दूसरों के लिए कर रहा है, ये अर्जुन के मन का भाव, करुणा है अर्जुन के हृदय में, है ना। अपने लिए तो हर कोई पूछता है, हर कोई करता है, भक्त वो है जो दूसरों के लिए करे। तो अर्जुन तो समझ चुका है कि कृष्ण भगवान है, अर्जुन को कोई डाउट नहीं है। पर अर्जुन कृपावश हम जैसे बद्ध जीवों के लिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है। आश्रयों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते। तो ये हर कोई तो भगवान को जान सकता नहीं, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है हम जैसे है ना जन सामान्य व्यक्तियों के लिए, जो है जन साधारण व्यक्तियों के लिए क्या है, पूछे जा रहे हैं। तो अर्जुन हमारे बिहाफ से पूछता है।
आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता। यह खासियत है। जो उच्च कोटि का भक्त होता है वो अपने तक ही सीमित नहीं है। क्या करता है वो? अपितु मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है, तो उसको दूसरों की चिंता रहती है, ये भी इसका लाभ उठाएं, ये भगवत भक्ति के मार्ग पे चलें, और ये भी क्या करें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तोषानुदर्शनम, इनके दर्शनों से बचें। ये उसका स्वभाव है कि दूसरों के लिए अर्जुन सोच रहा है यहाँ पर, है ना, उसको चिंता है समाज की, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज चिंता करते हैं। प्रहलाद महाराज की चिंता किस बात की है? जन समाने की है। तो खुद भक्ति कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, भगवान के नामों का प्रचार कर रहे हैं अपने भक्तों के बीच में, अपने शिष्य सहपाठियों के बीच में, है ना, अपनी क्लास के बीच में, अपने पिता तक को उन्होंने प्रचार किया। क्यों? असुरों को भी प्रचार किया। क्यों? ये भी भगवान की कृपा से अछूते न रहे। तो ये बहुत सुंदर भाव है का, प्रहलाद महाराज के जीवन में दिखता है। और इसी भाव को लेकर प्रभुपाद जी भी गए, पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, मलेच्छों तक को प्रचार किया। और आज भी समाज में वही हो रहा है सारा। सब जो है वैष्णव कल्चर को त्याग कर, अपने भारतीय कल्चर को त्याग कर, अपना विदेशी कल्चर को एडॉप्ट कर, सब मलेच्छ बनते जा रहे हैं। कितना मांस भक्षण लोग करते हैं, कितना शराब पीते हैं, गलत आते नियम में लोगों के पास बेशुमार है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, आगे कहते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है ना। मैं कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करते हैं, है ना। अर्जुन यहाँ पर जानबूझकर कृष्ण को योगिन कह रहा है। क्यों? क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं। योग माया शक्ति के स्वामी भगवान, इसलिए योगी कहा। योगेश्वर कौन है? इसके सारे योगी, योगिक शक्ति इसके अधीन है। जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर सोच सकता है, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। तो अर्जुन यहाँ चिंतन करता है, क्योंकि जो भौतिकतावादी लोग हैं कृष्ण के जो आध्यात्मिक रूप को समझ नहीं सकते, कृष्ण की भक्ति को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर देखते हैं भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र, कहते हैं ना, भौतिक वस्तुओं के ऊपर चित्त एकाग्र करने की, या फिर ऐसे कहें या देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण के क्या करें, भौतिक रूपों में कि कृष्ण भौतिक रूपों में कैसे प्रकट होते हैं। जो इंसान भगवान को नहीं देख सकते तो भगवान के करते एक विग्रह रूप में प्रकट हो जाते हैं, पर कृष्ण का जो विग्रह भौतिक नहीं होता। पहले तो भौतिक कुछ है ही नहीं, भौतिक कोई चीज नहीं, भौतिक नाम की चीज कोई है ही नहीं। क्यों? हर एक चीज ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों? क्योंकि कृष्ण से प्रकट है। जब कृष्ण से प्रकट हुई तो चीज ही ब्रह्म इसलिए हर चीज ब्रह्म है। और भगवान क्या करते हैं, जब हम भगवान को साक्षात नहीं देख पाते तो भगवान क्या करते हैं, अपनी यौगिक शक्ति से या अपनी योगमय शक्ति से हम जीवों के सामने क्या करते हैं, विग्रह रूप में प्रकट होते हैं ताकि हम उनको देख सके। तो यहाँ पर साथ ही साथ अर्जुन केशु केशु च भावेषु शब्द इस्तेमाल किया। केशु केशु च भावेषु शब्द इस्तेमाल करता है अर्जुन है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कहना चाह रहा है इसके भाव से, कि मैं किन किन भावों में, केशु केशु च भावेषु कह रहा है ना, कि मैं किन किन भावों में क्या करूं, आपका चिंतन कर सकता हूँ।
तो इसका अर्थ ये भी है कि अर्जुन की जो भी क्षमता है, जो भी क्षमता अर्जुन की है, या उसका जो भी स्वभाव है, या ऐसा कहें कि उनके जो भी अनुभव हैं अर्जुन के, है ना, उनके अनुसार वो किस प्रकार जो है कृष्ण का चिंतन कर सकता है। क्योंकि कृष्ण क्या है, अंतर्यामी है, पर अंतर्यामी है और वो जानते हैं कि अर्जुन क्या अनुभव कर रहा है, या अर्जुन के अनुभव क्या क्या है, भगवान जानते हैं सब बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को ये बात बताएं कि अर्जुन अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर तो मेरा चिंतन इस प्रकार कर सकते हो। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा कि आप खुद बताओ मेरी योग्यता क्या है। कहते ना, हमारी योग्यता के अनुसार जो हम चीज डाइजेस्ट कर सकते हैं हम वही तो लेंगे। जैसे कहते ना, शास्त्र तो पहले से थे ना, गीता भागवत तो पहले से थे, पर लोग गीता भागवत को जीवन में उतार नहीं पा रहे थे। आपने गीता केवल पढ़ी होगी पर गीता को हम जीवन में उतार नहीं पा रहे थे। गीता बहुत मुश्किल एक सब्जेक्ट है हमारे लिए, बहुत मुश्किल विषय है हमारे लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे आज याद आया कि एक मेरा इंग्लिश का प्रोफेसर था, जो बोलता था ना, बॉन्सर सर से जाता था, क्या पढ़ाता है पता ही नहीं चलता उसको। तो एक टीचर था, प्रोफेसर, तो इतना बढ़िया था, मतलब जो पढ़ाता था ना उसका पूरा माइंड पे बैठ जाता था। कि उसका जो पढ़ाने का तरीका था ना, ज्ञान तो उसके पास भी, ज्ञान उसके पास भी है, पर ज्ञान को पेश किस तरह से करना है ये हर कोई नहीं जानता। तो गीताएं पहले से थी, पर कैसे लोगों के बुद्धि के अनुसार, है ना, कैसे उस गीता को प्रेजेंट करना है, सामने वाले की योग्यता क्या है, उस योग्यता के अनुसार गीता को प्रस्तुत करना ही प्रभुपाद जी ने किया है। लोग पढ़ रहे थे गीता, गीता पढ़ने के बाद वही गलत काम में लगे हुए सारे के सारे। तो प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से, इतने सरल तरीके से गीता को प्रस्तुत किया हम लोगों के सामने। हिंदू छोड़ो, जो विदेश के लोग हैं, जिन्होंने गीता का जी तक नहीं सुना था, जो गीता की ABCD तक नहीं जानते थे, जिन्होंने कृष्ण का नाम तक नहीं सुना था, वो आज वो हमसे कहीं अच्छे लगते हैं। क्या है प्रभुपाद जी ने किया? हम लोगों के धरातल पे आकर, हम लोगों की जितनी योग्यता है समझने की, सुनने की, हमारी योग्यता के अनुसार हमें धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने क्या किया, गीता का ज्ञान दिया, बड़े सरल तरीके से दिया। तो यहाँ पर इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं किस किस भाव में आपका चिंतन कर सकता हूँ। हम देखते हैं भागवत में, भागवत में वर्णन आता है 10th कैंटो में वर्णन इसके बारे में कि कृष्ण ने अपने माता पिता को, तो दोनों क्या करें, कृष्ण का चिंतन ईश्वर भाव में और पुत्र भाव में, इस प्रकार दोनों भाव में करें। ये दोनों को बात कही, देवकी और वसुदेव, नंद यशोदा को नहीं कहा, क्योंकि देवकी और वसुदेव जानते हैं कृष्ण भगवान, उनके दोनों भाव हैं। वो पुत्र भी जानते हैं कि मेरा पुत्र है, और भगवान भी जानते हैं कि भगवान भी है। तो उन्होंने आदेश किया कि आप दोनों भाव में चिंतन करो, भगवान रूप में भी और पुत्र रूप में भी। तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं उस श्लोक के तात्पर्य में, भागवत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। किस बात पे? क्योंकि देवकी और वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के निवास स्थान या गोकुल ले जाने पर उनसे अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जो देवकी और वसुदेव ने क्या किया, नंद कृष्ण को जता दिया मैं भगवान हूँ, है ना, उन्हें विराट रूप दे, पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, बता दिया मैं भगवान हूँ, दिखाया उनको, बाद में नॉर्मल पुत्र बन गए। तो उनको अपना ईश्वर भाव भी दिखाया और पुत्र भाव भी दिखाया, और क्या कहा, इन दोनों रूपों का हमारा चिंतन करो। वो साथ, कारण ये भी था, वो जानते थे कि साथ में रहना तो है ही नहीं, अलग तो रहना ही है। अगर मैं पुत्र भाव को दिखाऊंगा तो हमेशा बिलखते रहेंगे, रोते रहेंगे, पर अगर मैं ईश्वर भाव को दिखाऊंगा तो समझ जाएंगे कि इसका कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना। तो इसको उनके मन में
ये बात भी सिद्ध कर दी कि नहीं, कृष्ण एक मामूली जीव नहीं है, एक मामूली पुरुष नहीं है, मामूली बच्चा नहीं है, साक्षात नारायण है। तो ये भी दिखा दिया है ना। इसलिए उनको आदेश दिया भगवान कृष्ण ने देव की ओर, नंद वसुदेव को, कि वो जो उनका पुत्र भाव में, या ऐसे कहें उन्होंने आदेश दिया उनको कि उनका पुत्र भाव में और ईश्वर भाव, है ना, दोनों में क्या है, दोनों भावों में जन्म करे। ऐसे उन्होंने कहा ईश्वर भाव में भी करे, पुत्र भाव में भी करे, है ना। इससे क्या होगा, उससे ये होगा, एक तो संपर्क भी बना रहेगा, या कहें मन के तारे भी जुड़े रहेंगे, डर नहीं रहेगा। डर इस बात का ना, जैसे मैंने कहा, और पुत्र ही भाव दिखाते तो मन में चिंता रहती है उनकी ना, कि कंस कहीं मार ना दे, कहीं मार ना दे, कहीं मार ना दे, है ना। पर ईश्वर भाव भी रहेगा तो ये भी ध्यान रहेगा कि कंस मार नहीं पाएगा, कंस मार नहीं पाएगा। उनको ये मन में एक सिक्योरिटी रहेगी ना, कैसे कि मन में सुकून रहेगा। तो ऐसे इस प्रकार से चिंतन का अधिकार क्या है, कृष्ण ने देवकी और नंद वसुदेव को दिया। इवन यशोदा मैया को भी देखते हैं हम लोग भागवत में, है ना। यशोदा, कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को सिर्फ पुत्र भाव में ही चिंतन करने का आदेश दिया। देवकी और वसुदेव को क्या किया, भगवान और पुत्र दोनों का दिया। और जब बात आती है यशोदा मैया की, तो यशोदा मैया को ईश्वर भाव का नहीं कहा। भले ही दिखाई झलक उनको एक बार अपने ईश्वर भाव की, अपना विराट स्वरूप की दिखाई कि मैं कितना विराट हूँ, अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, साथ ही साथ बुला भी दिया कि याद नहीं रखने दिया, कुछ देर के लिए भाव दिया, सिर्फ कुछ देर के लिए, पर तुरंत उस भाव को हटा भी दिया, है ना, तुरंत उस भाव को हटा दिया। और पुत्र भाव में ही माता यशोदा को उनका चिंतन करने के लिए छोड़ दे कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप पुत्र भाव में ही मेरा चिंतन करें, इसके अलावा कोई भाव मिश्रित ना हो। तो यशोदा मैया का शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भाव है पुत्र के रूप में। पर देवकी के मन में ईश्वर भाव भी है। ये दोनों में इतना अंतर है। अंत में देखते हैं हम लोग यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को भगवान शब्द कह रहे हैं। अंत में भगवान मया शब्द इस्तेमाल किया, भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए कहना चाहता है कि हे भगवान, आप क्या हो, 6 प्रकार के भगों को धारण करने वाले। 6 प्रकार के भग होते हैं ना, 6 प्रकार के भग मैंने पहले ही बताया था कल क्लास में। 6 प्रकार के भग हैं, जैसे ज्ञान है, वैराग्य है, यश है, सौंदर्य है, धन है, बल है। ये 6 प्रकार के भग हैं, और कृष्ण इन 6 के 6 भगों को धारण करने वाले हैं, इसलिए भगवान उनको नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कृष्ण स्वयं ही, या ऐसे कहें अर्जुन ये कह रहा है कि कृष्ण स्वयं ही ये निर्णय करें, क्या करें, कि अर्जुन को कृष्ण का चिंतन किन किन भावों में करना चाहिए, है ना। देवकी को जो अपने आदेश दिया उस भाव में, मिश्रित भाव में, या शुद्ध प्रेम में, जैसे यशोदा मैया को भाव अपने आदेश दिया। तो ये अर्जुन का यहाँ पे भाव है श्लोक में। तो हम इस श्लोक को यही क्लोज करेंगे, है ना। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, अर्जुन कहना चाह रहा है, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो, कि मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, है ना, या जिनमें मुझे आपकी महानता का भी पता चले, भक्ति कर सकूं और आपकी महानता का भी पता चल सके। ये सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक था आज का। अब किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है श्लोक के ऊपर, तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो देवकी को ईश्वर भाव था, तो पुत्र भाव भी मैं भी स्मरण करती थी प्रभु जी देवकी। दोनों भावों में थी, पुत्र भाव भी था उनके अंदर, और भगवत भाव भी था उनके अंदर, कि वो भगवान भी मानती थी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का हो, अगर ना हो तो फिर हम क्लोज करेंगे।